हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वह जो पार्ट था उसमें इंट्रोडक्शन हम लोग दिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कौन कौन सा चैप्टर है। हम लोग सारे चैप्टर को देखें। अब dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर, एरर अप्रोक्सीमेशन, रोल्स एंड लैग्रांजे थ्योरम, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसी में बताते बताते कुछ चैप्टर सीबीएसई में रिड्यूस किया गया, जो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेवी कर्व मेथड नाम का तो कोई चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नहीं है। वेवी कर्व मेथड को सॉल्व करने का एक एल्गोरिथम है। हम लोग कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा उस पार्टिकुलर इंटरवल के बीच में उसको जानने की कोशिश करते हैं और एक वेव जनरेट होता है, इसलिए इसे वेवी कर्व मेथड कहा जाता है। मैं 3 अप्रोच बताऊंगा, जो अप्रोच आपको सबसे ज़्यादा आसान लगेगा उसे आप लोगों को अप्लाई करना है। तो इनइक्वालिटी हम लोग जान रहे हैं, तो कुछ इनइक्वालिटी के पॉइंट्स के बारे में जान लें, जो बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो आज है पार्ट 2। चैनल हम लोगों का है मैथमेटिकल सेतु, जिसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप निश्चित रूप से कर लेंगे। वेवी कर्व मेथड जो है अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक मैकेनिज्म है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इफ P ग्रेटर देन Q। अब सपोज करो इसमें मैं S जोड़ दिया और इस तरफ भी S जोड़ दिया, तो यह भी ट्रू होगा। अच्छा, इसमें हम लोग S सब्ट्रैक्ट कर लिए, इसमें भी S सब्ट्रैक्ट किए, फिर भी यह ट्रू होगा। जहाँ पे S क्या है? S एक रियल नंबर है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए सेकेंड, P ग्रेटर देन Q है। ठीक है, अब इसमें S से मल्टीप्लाई किए, इसमें भी S से मल्टीप्लाई किए। जहाँ S क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थर्ड रिजल्ट देखा जाए, P बाई Q कोई भी फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0, मतलब PQ ग्रेटर देन 0 कब? जब P एंड Q बोथ हैव सेम साइन। ध्यान से देखें, P बाई Q ग्रेटर देन 0, PQ ग्रेटर देन 0, P एंड Q बोथ हैव सेम साइन। ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 4, P बाई Q लेस देन 0, PQ लेस देन 0 कब? P एंड Q हैव अपोजिट साइन। ठीक है, ये 11th की ही बातें हैं। इफ PQ आर रियल नंबर सच डैट P ग्रेटर देन Q हो, Q ग्रेटर देन S हो, तो P S से ग्रेटर होगा। तो फिर भी मैं, यह 11th का ही कंसेप्ट है, वहाँ भी इनइक्वालिटीज़, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी चैप्टर है, कुछ इंट्रोडक्शन वहाँ भी है। तो एक बार मैं उसी पार्ट को बता दिया। मैं चाहता हूँ जल्दी से इसे आप अपने कॉपी में आराम से उतार लें, फिर हम लोग वेवी कर्व मेथड की ओर बढ़ेंगे। बात आता है तो 4 चीज़ दिमाग में आता है। कौन कौन सा बात? अरे इसका मतलब ग्रेटर देन, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब लेस देन, और इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू। अब ध्यान से समझना है। मान लीजिए 5 ग्रेटर देन 5, क्या यह सही है? गलत है। अच्छा, अगर कहीं लिखा है 8 ग्रेटर देन 8, अब बहुत बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब है आइदर ग्रेटर और इक्वल, कोई एक। 8 ग्रेटर मतलब 8 इक्वल टू 8, ये सही है, ट्रू है रिजल्ट। लेकिन हम लोगों को डिजिट से नहीं समझना है, वेरिएबल के लिए समझना है। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये देखा जाए, कहीं अगर लिखा होगा x ग्रेटर देन 5, तो इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? 6, 5.1, 7, 8, 9, बहुत सारा सॉल्यूशन। अच्छा, फिर लिखा कैसे जाएगा? ठीक है, अच्छा ये हो सकता है आपको नहीं दिखा होगा, मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ, ध्यान देना है। नंबर लाइन स्केच किए, 5 लिखे, 6, 7 सारा सॉल्यूशन है, यहाँ से लेकर इधर, मतलब 5 से बड़ा कोई भी। अभी ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा।
फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, मान लीजिए यहीं पे लिखा हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सेम एग्जांपल हम लोग लिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 6 7 6 7 8 10। अच्छा यह भी तो वही हुआ, 5 6 7 इस तरह। फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, दोनों तो एक चीज़ हो गया। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर कुछ आने वाला है। अच्छा यहीं से इंटरवल आया, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसको मैथमेटिकली प्रेजेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, तो इंटरवल का वहाँ से फॉर्मेशन हुआ। हम लोग उस पर अभी बात करेंगे। तो यहाँ अगर ग्रेटर है मतलब 5 नहीं है, तो देखिए यहाँ ब्लैंक गोला जो हम लोग बनाए, मतलब इसको कलर नहीं किए इस तरह से, 5 से मतलब 5 टू इधर है मतलब इन्फिनिटी तक है, लेकिन 5 नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 भी इंक्लूडेड है, मतलब सॉल्यूशन में 6 7 8 5.1 तो है, लेकिन 5 भी इंक्लूडेड। अब देखिए इसको इस तरह से डॉट बनाए, यही दोनों में डिफरेंस हो गया। अच्छा यहाँ से हम लोगों को पता चला कि इंटरवल भी हम लोगों को स्टडी करना होगा, तो मैथमेटिकली हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको पहले आप जल्दी से उतार लें, फिर हम लोग इंटरवल की और इंटरवल्स की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर का एक सबसेट है। इफ़ देयर आर 2 नंबर्स पी क्यू belongs to R such that P less than Q, ऐसा केस हम लोग कंसीडर किए। 4 क्राइटेरिया आया, 4 टाइप्स में हम लोग कन्वर्ट किए इंटरवल को, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन। अब ध्यान से देखिए, P Q X लाइज बिटवीन P एंड Q, इसका मतलब है P एंड Q इंक्लूडेड नहीं है, P और Q जो है इंक्लूडेड नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं इसमें एंड्स पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ क्या लिखा है, क्लोज्ड इंटरवल P, Q, इसका मतलब क्या है, X लाइज बिटवीन P एंड Q, ठीक है, मतलब इसमें P भी इंक्लूडेड है, Q भी इंक्लूडेड है। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, इस स्ट्रक्चर से, कि P एंड Q बोथ आर इंक्लूडेड, P एंड Q बोथ आर इंक्लूडेड लिख सकते हैं। ओपन क्लोज, अब यहाँ देखिए P इंक्लूडेड नहीं है लेकिन Q इंक्लूडेड है, और क्लोज्ड ओपन P इंक्लूडेड है, Q इंक्लूडेड नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे वहाँ और क्लियर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ओपन इंटरवल छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट कर रहे हैं, क्लोज्ड में बिग ब्रैकेट लगा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जहाँ दोनों साइन है वहाँ क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ देखिए ओपन क्लोज्ड क्लोज्ड ओपन। अच्छा इस तरह से देखिए, यहाँ डॉट से वाइट रख देना है, ठीक है, P Q ये हो गया ओपन इंटरवल। क्लोज्ड है ना, ऐसे डॉट बनाएंगे, इसको कलर कर देंगे, मतलब हम लोग इसको बोलेंगे काला गोला उजला गोला बोल सकते हैं, मतलब ओपन है और ये क्लोज है। सलाई का देखे होंगे जो जिस माचिस का हम लोग स्टिक देख रहे हैं जिससे जलाते हैं, इस तरह का ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड। देखिए क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन, ये लिखने का एक तरीका है, सिंबल प्रेजेंटेशन, PQ PQ PQ। इसको जल्दी से आप उतार लें। अब देखिए यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी भी मेथड अगर आप बनाते हैं कंपैरिजन, कोई भी चीज पॉजिटिव है या निगेटिव है, 0 से हम लोग पता करते हैं कि 0 के टुवर्ड राइट पॉजिटिव, 0 के टुवर्ड लेफ्ट निगेटिव। अच्छा तो 0 होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ कोई कांस्टेंट होता है, उसको लेफ्ट साइड के तरफ आप शिफ्ट कर लें। सबसे पहले देखिए यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, 3 लीनियर फॉर्म है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी का हर एक पार्ट का हम लोग साइन जानना चाह रहे हैं, कहाँ पे या पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। इसका 3 अप्रोच मैं बताऊँगा, ठीक है। पहला अप्रोच आप सीख लो। सबसे पहले एक नंबर लाइन स्केच कर लिए, कोई भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, नंबर लाइन स्केच किए। अब हर एक फैक्टर का 0 वैल्यू, मतलब x के जगह क्या दे दें कि यह इसको 0 कर देगा 1, इसको हर एक फैक्टर को
इक्वेट करते हैं हम लोग जीरो का, ठीक है, जिसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जो यह सॉल्व होकर आएगा। मतलब x का वैल्यू 1, यहाँ से x का वैल्यू 3, यहाँ से x का वैल्यू -5, इसे क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। छोटा से बड़ा, स्मॉल टू ग्रेटर, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग लेफ़्ट टू राइट अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ -5 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा। ध्यान से देखना है, पहला अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। फिर मैं अपना मेथड भी बताऊंगा। पहले जो फर्स्ट मेथड है, मेथड 1, इसे पहले सीखें। मेथड 1, ठीक, यहाँ लिखा है सबसे, यहाँ पर 3 है। अब एक चीज़ आप देखो, यह 3 इसके चलते आया होगा, मतलब x - 3। अब आप ध्यान से देखना, इससे इधर यह x बराबर 3 रहा होगा, इससे इधर यह पॉजिटिव होगा, इससे इधर x निगेटिव होगा। मतलब x का वैल्यू 4 पुट कर दो तो 4 - 3 पॉजिटिव, x इससे छोटा ले लो 2 - 3 निगेटिव होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट लगाते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, ठीक, ध्यान से देखना है। इससे इधर यह क्या होगा, पॉजिटिव, यह भी क्या होगा, पॉजिटिव, यह भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बहुत अच्छा, 3 टर्म है, तीनों का साइन लिखे, ठीक है। अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। अब आ जाइए 1 और 3। अब देखिए x - 3, ठीक है, इससे इधर यह निगेटिव, लेकिन यहाँ यह जो है इससे इधर पॉजिटिव, और x + 5 राइट साइड में है पॉजिटिव, ठीक। अब आइए यहाँ पे देखिए, यह जो वैल्यू आपको दिख रहा है माइनस, ध्यान से देखना है, यहाँ 1 है, ठीक है, इसका हम लोग साइन ले लिए, माइनस प्लस प्लस, इस कंसेप्ट पे। अब आप लोग आइए, यहाँ पे हमको साइन लिखना है, ठीक। 1 से इधर निगेटिव, 3 से इधर लेफ्ट में निगेटिव, लेकिन -5 से राइट साइड में है, ठीक। अब इससे इधर तीनों निगेटिव होगा, लेफ्ट में कोई भी, जैसे x - 3 लिखा है, इससे इधर जो भी है निगेटिव होगा, माइनस माइनस माइनस, तीनों को मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस प्लस और माइनस, इसका साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 प्लस। फाइनली जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, -5, ध्यान दीजिए, फिर क्या है 1, फिर क्या है यहाँ लिखा हुआ 3। अब देखिए प्लस, अच्छा, माइनस प्लस माइनस, ठीक, इधर मतलब -∞, इधर मतलब +∞। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन 0 लगा है। क्या लगा है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है ना यहाँ, और ठीक। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, किस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान देना है। x बिलोंग्स टू -5, ध्यान दीजिएगा, -5 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यह है पहला मेथड, इसको जल्दी से उतार लें। अभी जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए वहाँ मैं अलग अप्रोच दिखाया, इस क्वेश्चन में मैं अलग अप्रोच दिखा रहा हूँ। नंबर लाइन स्केच कर लिए, 3 4 3 4। अब देखिए 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू, 5 - 3 पॉजिटिव, 5 - 4 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब इसका साइन प्लस होगा। 3 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 3.5 -3 पॉजिटिव, 3.5 - 4 निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। अच्छा, इधर 3 से छोटा कोई भी वैल्यू, 2 - 3 निगेटिव, 2 - 4 निगेटिव, 2 निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, इधर -∞, इधर +∞। क्या लिखा है, लेस। लेस का जब साइन लगा हो तो ये देखिए कहाँ से कहाँ निगेटिव है यह एक्सप्रेशन, 3 से 4 के बीच में, x बिलोंग्स टू 3, 4 ओपन इंटरवल हम लोग लिख लिए। यह भी एक मेथड है। अब देखिए इतना कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखा दिया। अब आइए सिंपल। अच्छा, वेविकर मेथड क्यों नाम है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक वेव जनरेट होता है। हम लोग वेव नहीं बनाए, इस क्वेश्चन में मैं वेव जनरेट करूंगा। सबसे पहले
मतलब अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, उसको फैक्टराइज कर दो। ऑलरेडी ये फैक्टराइज है, एक नंबर लाइन स्केच कर लेना है, ठीक है। इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी लिख देना है। हर एक फैक्टर को जीरो के इक्वेट कर दो। यह जो 4 और 6 आएगा इसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे वह जीरो होता है। छोटा से बड़ा, मिनिमम टू मैक्सिमम, लीस्ट टू मैक्स फॉर्म में अरेंज कर दो। यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए। ध्यान से सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन है जी? 6 है। 6 से बड़ा कोई भी वैल्यू लो, 7। 7 माइनस 4 पॉजिटिव, 7 माइनस 6 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव आया। ध्यान से सुनना, मेथड 1 भूल जाना है, मेथड 2 भूल जाना है, उतना टाइम टेकिंग मेथड है दोनों। ध्यान से सुनना, अभी हमको इस साइन से कोई मतलब नहीं है। मैं क्या बोला, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 6 है। 6 से बड़ा वैल्यू कोई ले लेना, 7। 7 माइनस 4 पॉजिटिव, 7 माइनस 6 पॉजिटिव। पेन को इस तरह से पकड़ना है, वेव बना देना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, पावर ऑड है, इस पे हम लोग बात करेंगे। दोनों पे ऑड है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बस इस तरह से स्केच कर देना है। यह कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इधर वाई क्या होता है? पॉजिटिव। इधर वाई क्या होता है? पॉजिटिव। इधर निगेटिव। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन है पॉजिटिव, लेस देन है निगेटिव वाला सेक्शन, ग्रेटर देन है कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से 4 और 6 से इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये आंसर। अब देखिए यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या होगा जी? x प्लस 3, x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक, नंबर लाइन प्लॉट कर लिए। लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, राइट में प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा? 0, माइनस 3, 3। तो लीस्ट टू मैक्स, छोटा से बड़ा। सबसे पहले क्या होगा? माइनस 3, उससे बड़ा 0, सबसे बड़ा 3। ध्यान से सुनना है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 3 है। सबसे बड़ा वैल्यू 3। 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लें और यहाँ पुट करें। ठीक, 4 ले लिए, 4, 4 प्लस 3 7 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, वेव बनेगा, इसलिए इसे वेविकर मेथड कहते हैं। और हर एक पे देख लिए ऑड पावर है। अब सांप देखे हो ना, इस तरह से मूव करता है ना, ब्रेक डांस। यहाँ से ऐसे पकड़े, देखना है प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या लगा है? लेस देन 0। ध्यान देना है, लेस देन 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। क्लोज्ड, दोनों साइन है, क्लोज्ड क्लोज्ड। निश्चित रूप से ये तीनों वैल्यू होना आना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं लेस देन है कहाँ से कहाँ? ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 और 0 से 3। बहुत अच्छा। x बिलोंग्स टू, अब दोनों साइन यहाँ पे यूज हुआ है। इन्फिनिटी में हमेशा छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि उसके इक्वेट कोई चीज़ नहीं हो सकता, मतलब उसको हम लोग क्लोज्ड में नहीं लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी माइनस 3। अच्छा, ठीक, क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन कहाँ से कहाँ? 0 से 3। ये इसका सॉल्यूशन। मिला लें, आंसर सही है गलत। अब देखिए 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल के आगे निगेटिव लग गया। हमेशा यह कोशिश करना चाहिए, 1 ऐसे भी जाएगा कि वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव हो, तो माइनस कॉमन लेना होगा। यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस 3, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ 5 ग्रेटर देन 3, अगर कोई माइनस से गुना कर दे, अब बताओ क्या माइनस 5 ग्रेटर देन माइनस 3 होगा? आपको पता है पॉजिटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो ग्रेटर होता है, नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है, मतलब यह क्या सही होता है? इस तरह से। मतलब हम लोग देखें कि निगेटिव से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करने के बाद साइन जो है वो रिवर्स हो गया। ये ग्रेटर था ना, लेस हो गया। मतलब क्या? अगर माइनस को उधर करना है, x माइनस 3, x माइनस 5 ग्रेटर है ना, देखिए बहुत अच्छा अप्रोच होगा। नंबर लाइन प्लॉट कर लिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट 3, 5, सबसे बड़ा वैल्यू 5, 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू 6,
सिर्फ इसमें पुट करना है 6 - 3 पॉजिटिव, 6 - 5 पॉजिटिव, दोनों पे ऑड पावर 1 1। पेन को ऐसे पकड़ें, हर एक जहाँ जहाँ क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ से टर्न लेते चले जाएंगे। एक्स एक्सिस पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये साइन का नेचर है लिखने का। अब यहाँ लेस देन है तो लेस देन कहाँ से कहाँ, 3 से 5 दोनों सिंबल है। अच्छा 3 5 निश्चित रूप से होगा, मतलब क्लोज इंटरवल। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन 3, 5, ये इसका सॉल्यूशन। अब देखिए ये वैल्यू है, नंबर लाइन स्केच किए, -∞, +∞, क्रिटिकल पॉइंट -2 1 6 -2 1 6। अब एक बार रूल को मैं डायरेक्ट बनाते जा रहा हूँ, सुन लीजिए रूल क्या है इसका। अगर कहीं पॉलिनोमियल है उसको लीनियर में फैक्टराइज कर देना, यह ऑलरेडी है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, कैसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, हर एक को 0 के इक्वेट कर लेना, हर एक फैक्टर को, ठीक। पॉइंट नंबर 3, छोटा से बड़ा लीस्ट टू मैक्स अरेंज कर देना, लेफ्ट से राइट अरेंज कर दिए। सबसे बड़ा वैल्यू 6, इससे कोई भी बड़ा वैल्यू ले लेना, मतलब 7 ले लिए, इसमें पुट करना। ध्यान से सुनना है, एक मेथड में आप सीख जाओगे। 7 + 2 पॉजिटिव, क्या आया मतलब नहीं है। 7 - 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, 7 - 6 पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। ग्राफ यहाँ से होगा, सपोज करो यह निगेटिव आ जाता, ग्राफ यहाँ से चलता, मतलब वेव यहाँ से चलता, मतलब इसका एक्सप्रेशन निगेटिव होता। हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ पे मैं मार्कर को रोक दिया, एकदम ध्यान से सीखना है, 6 पे रुक गया, ठीक। अब यहाँ पावर देख रहे हैं, ऑड या इवन। अगर ऑड है अगर यह पावर ऑड है तो डायरेक्शन चेंज कर लेना, अगर इवन होता उसी डायरेक्शन में लौट जाता। अगर ऑड होगा सांप की तरह, स्नेक की तरह रास्ता चेंज कर लेना। अगर इवन है, पिंग पोंग बॉल, वो बॉल मारे होंगे जो यहाँ पटकोगे पड़ोसी के यहाँ गिरता है, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऑड है, देखिए ये रास्ता बदल लिया, 1 के पास पहुँचा, रुक गया। अब पूछ रहा है ऑड हो या इवन हो, बोला इवन है। इवन हो रिफ्लेक्ट, अब देखिए इसको आप ऐसे कर लो, पिंग पोंग बॉल ऐसे गया, उसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब यह किसके चलते हैं, ऑड या इवन, ऑड, देखिए, ठीक। प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए इवन पावर था, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। अब देखिए क्या लगा है, ग्रेटर देन इक्वल। अब आप एक चीज़ गौर करो, यह निश्चित रूप से होगा, यह भी निश्चित रूप से सॉल्यूशन होगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, और 6 भी होगा, ठीक। पहले हम लोग इनइक्वालिटी के हिसाब से देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। ग्रेटर है तो कौन सा, देख लीजिए रीजन, ये वाला निश्चित रूप से होगा, पहले समझ लेना, ये वाला, ठीक। निश्चित रूप से यह सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ -2, ठीक, क्लोज ब्रैकेट, क्यों, दोनों सिंबल है, ठीक। यूनियन 6 ∞। एक यहाँ पेच हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हुआ, 1 भी इसका सॉल्यूशन है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो ये ग्रेटर है या 0 है। अगर यह इक्वल है तो -2 1 और 6 सॉल्यूशन होना चाहिए, यह आ चुका है, 6 भी आ चुका है, यह नहीं आया। यहीं पे प्रायः बच्चे गलती करते हैं। अब यह डिस्क्रीट वैल्यू है तो इसको इस तरह से लिख दें, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ध्यान देना है, यहाँ पे फंस जाते हैं प्रायः बच्चे, इस सॉल्यूशन को लिख के आ जाते हैं, ये गलती करते हैं। ये निश्चित रूप से एक होगा, डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट पॉइंट बोलते हैं इसे। अब देखिए मेथड में एक सिंपल क्वेश्चन होता है, सिंपल टाइप। दूसरा पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, यह क्या है, रेशनल, मतलब p/q के फॉर्म में। अब देखिए रूल वही है, इधर -∞, इधर +∞, हर एक का क्रिटिकल पॉइंट इक्वेट टू 0 करके क्या क्या सॉल्यूशन आएगा, ध्यान से देखना है। यहाँ से -1, यहाँ से 1, यहाँ से 5, यहाँ से 0, यहाँ से 2, ठीक। सबसे छोटा वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट
वैल्यू सबसे छोटा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, सबसे बड़ा 5। अरेंज कर दिए। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर देना। 6 + 1 पॉजिटिव, 6 - 1 पॉजिटिव, 6 - 5 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, 6 - 2 पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव। हर एक जगह x पॉजिटिव, हर एक जगह x का पावर ऑड। ऐसा अगर हो, यहाँ पे पेन पकड़े, ब्रेक डांस स्नैक को देखें, यहाँ ध्यान से, यहाँ चेंज करते जाना, ध्यान से देखिए, सीखिए। माइनस प्लस, ये नेचर है, मतलब इस एक्सप्रेशन का नेचर, तीनों साइन का, ठीक। ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक। अब एक चीज़ और देखें, यहाँ पर नीचे x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, फंक्शन अनडिफाइंड है। अब 0 के पास ध्यान देना, और 2 ध्यान देना है। अच्छा, इस पे देखिए, मैं इसे डार्क कर दिया, जो न्यूमरेटर में है -1 है, 1 है, ध्यान देना है, और 5 है, ठीक। सीधा सीधी समझ लीजिए, जिनको इसमें भी दिक्कत हो गया, कभी भी ऐसा फ्रैक्शन हो, नीचे जो वैल्यू लिखा है, इस देखिए, नीचे के लिए सिर्फ ग्रेटर देन 0, आप ऐसे समझ लो, मोटा मोटी बात, ठीक। न्यूमरेटर के लिए दोनों, डिनोमिनेटर के लिए, ठीक। अब देखिए, ग्रेटर देन है, कहाँ से कहाँ होगा? -1 से 0, और 1 से 2, और 5 से इन्फिनिटी। अब देखिए, इसका लिखने का फ़ायदा, बेनिफिट, x बिलोंग्स टू -1 क्लोज ब्रैकेट लिख दिए, 0 ओपन ब्रैकेट, ठीक, क्योंकि नीचे है, यूनियन 1 ऊपर है क्लोज ब्रैकेट, 2 नीचे है डिनोमिनेटर में, देखिए, यूनियन 5 न्यूमरेटर में है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। ये इसका सॉल्यूशन होगी। अब देखिए, फिर उसी तरह का है, इधर लिख देंगे, यहाँ -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट 3, 4 और 5, 3, 4, 5, सबसे बड़ा वैल्यू 5। अच्छा, अब देखिए 3, 4, 5, ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू 5, इससे बड़ा कोई भी वैल्यू 6, 7 इसमें पुट किए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हर एक जगह ऑड। अब यहाँ देखिए, पेन ऑड हो, क्या सिखाए हैं, इस तरह एक वेव जनरेट कर लिए, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए 5 का पोजीशन नीचे है, देखिए यहाँ उजला बॉल, 4 ऊपर, देखिए इसको डार्क कर दिए, 3 भी है, देखिए इसको डार्क कर दिए। ध्यान से देखना है, सॉल्यूशन है लेस देन 0, लेस देन मतलब ये वाला पार्ट, और अच्छा तीनों इंक्लूड हो गया। अच्छा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी 3 का पोजीशन न्यूमरेटर क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 4 से 5, 4 का पोजीशन न्यूमरेटर, 5 डिनोमिनेटर, और 5 में देखिए आंसर। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर के लिए दोनों, डिनोमिनेटर के लिए, बस ये ध्यान रखना। लेकिन आखिरी क्वेश्चन, हम लोग नंबर लाइन प्लॉट कर लिए, लेफ्ट -इन्फिनिटी, राइट +इन्फिनिटी, ध्यान से सुनना है। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट इधर मैं लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 0, 4, 9, सबसे छोटा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, सबसे बड़ा 9। अरेंज कर लिए, एक बार मिला 2, 3, अरे 2 कहाँ गया, 0, 1, रुक जाइए, 1, 2, 3, 4, 9। अब मिलाइए, ठीक है, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एकदम ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा, ठीक। अब देखिए, सबसे बड़ा वैल्यू 9, इससे बड़ा वैल्यू कोई भी ले लें, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अभी इसको नहीं देखना है, ठीक है। देख लिए सारा पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, लास्ट है,
यहाँ से आएगा ग्राफ 9 पे रुक गया, वेव यहाँ से आया 9 पे रुक गया। पूछ रहा है कौन पावर है, ऑड हो कि इवन हो, 8 कौन सा पावर है, यह जो है इवन है। मैं क्या बताया हूँ, इवन होगा, जिस डायरेक्शन में है उसी में रिफ्लेक्ट करेगा। पिंग पोंग बॉल ऐसे यहाँ पे हिट किया, इस तरह देखिए यहाँ 4 पे आ गया। अब यहाँ भी कौन सा पावर है, ऑड या इवन, इवन, फिर रिफ्लेक्ट कर गया 3 के पास। अब यह 3 कौन सा पावर है जी, ऑड या इवन, ऑड, कौन सा पावर है, ऑड। अब यह डायरेक्शन चेंज कर लेगा, 2 के पास आया। अब 2 पे कौन सा पावर है, इवन की ऑड, इवन, रिफ्लेक्ट। आपको लग रहा होगा, आप ऐसे रिवर्स कर लें, रिफ्लेक्ट करेगा तो इस तरह से 1 के पास पहुंचा, कौन सा पावर, ऑड या इवन, ऑड। 0 के पास आया, कौन सा पावर, ऑड या इवन, ऑड। देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अब ध्यान दीजिए 0, हाँ 4 9 उजला गोला, 1 2 3 न्यूमरेटर में काला गोला, 1 2 3। ध्यान से देखना, 1 2 3 निश्चित रूप से सॉल्यूशन में होगा, हम लोग देखते हैं। अच्छा, आप इनइक्वालिटी का सिंबल साइन ग्रेटर। अब देखिए ग्रेटर कहाँ से कहाँ आएगा, ध्यान से देखना है। एक ये, अच्छा ये और ये और ये, ठीक। अब देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं। 0 से 1 x बिलोंग्स टू, अब देखें 0 कहाँ है, नीचे देखिए ब्रैकेट, 0 1 देख लीजिए डार्क मतलब न्यूमरेटर, यूनियन पहले इसे लिख लें, 3 न्यूमरेटर में 3 से 4 4 यूनियन, 4 से 9 9 भी नीचे, यूनियन 9 से इन्फिनिटी। लेकिन 2 भी एक सॉल्यूशन होगा, क्यों, न्यूमरेटर में यह है। किस तरह से लिखा जाएगा, डिस्क्रीट पॉइंट, मतलब इस तरह से, ये इसका होल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, ये समझ गए होंगे। न्यूमरेटर में है निश्चित रूप से 1 2 3, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। 1 और 3 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 2 नहीं आ रहा था, अलग सा था, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसको डिस्क्रीट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये इनइक्वालिटी आपका था वेवी कर्व मेथड। पहले इसे मैं चाहता हूँ कर लें। अब देखिए वेवी कर्व मेथड की क्या आवश्यकता है, क्यों इसकी ज़रूरत है। डोमेन इवेल्युएट करने में, रेंज फंक्शन आप पढ़ोगे, रेंज इवेल्युएट करने में। इनइक्वालिटी अपने आप में एक चैप्टर है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, वहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा में, डिफिनिट इंटीग्रेशन में। सबसे फर्स्ट ध्यान से देखें, सबसे पहला इसका होता है, सबसे फर्स्ट मेथड है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसको लीनियर में फैक्टराइज कर लेना है। रूल कहता है इससे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना। किस तरह से, तो देख लिए, हर एक फैक्टर को 0 के इक्वेट करना। रूल नंबर 3, लेफ्ट से राइट, छोटा से बड़ा, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट वैल्यू को लिख देना। ठीक है, अगला रूल है जो सबसे लास्ट का वैल्यू यानी जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा कोई भी वैल्यू लेना, एक्सप्रेशन में पुट कर देना। एक्सप्रेशन में पुट करने पे अगर पॉजिटिव आता है वेव इधर से आएगा, निगेटिव आएगा तो वेव इस तरफ से आएगा। अगर पावर ऑड है तो स्नेक की तरह चलते रहेगा, अगर पावर इवन है रिफ्लेक्ट कर देगा। पिंग पोंग बॉल इस तरह से मारे, यहीं से रोटेट कर गया। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन है, प्लस के एरिया को देखना, लेस देन है, माइनस का जो इंटरवल है उसको देखना। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे इस क्वेश्चन में यह भी एक सॉल्यूशन हुआ, तो
ऊपर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो न्यूमरेटर के लिए दोनों सिंबल, डिनोमिनेटर के लिए सिर्फ ये सिंबल, ठीक है, क्योंकि अगर 0 होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि 2 नहीं इंक्लूडेड हुआ, मतलब 2 इसके इनइक्वालिटी में नहीं आया, लेकिन 2 इसका सॉल्यूशन था, तो इस तरह से इसको मीडियम ब्रैकेट से डिस्क्रीट पॉइंट की तरह लिखा जाता है। हालांकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम लोग f' ग्रेटर देन और लेस देन पे बात करते हैं, तो ये सिंबल आपका नहीं आएगा, वहाँ पे हम लोग सुधारेंगे। मेरा उद्देश्य था इनइक्वालिटी को आपको सिखा देना, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कोशिश किया। कोई भी टर्म को कैंसिल नहीं करना है। ग्राफ जब भी बनाएंगे वेव हमेशा इस तरफ से बनाएंगे, वेव जब भी देखेंगे सॉल्यूशन इधर से इस तरफ जाना है, यही इसका रूल है। प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें। मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पार्ट 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कॉम्पिटिटिव व्यू के लिए, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड और अदर कोई भी स्टेट बोर्ड है, मैं उसे लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।